वो लोग ऐसे पूछताछ किया, हम तो कुछ भी पता नहीं है। वो लोग कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछा है, हमको पता ही नहीं है। हम इतना चिल्लाया पर कुछ फ़ायदा ही नहीं था, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। हम क्या हुआ है बोल के खाना खजन वे पे किन्हीं सा चैन मा गाड़ी घोड़ा चैन मा कुए चट को मैं से तेल का जान चला गया। वो 50,000 के साथ भी कैसे कंपेयर करेगा, वो लाख करोड़ के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता है। सिलसिले में हमने डिसीज एंड इंजर्ड विक्टिम फैमिली से बातचीत किए और उन सभी का यही कहना है कि कोमा पाजी फेमे कोम ची ओंग मोंग भाई कोमे चिमचू मासा माला थो चिमचू मन कब मिलो थो ची ओंग ची असत अलिंग हो भाई ची जीवे वे ना कोम चिमचू ची सास लिंग हो ले होल फैमिली इनका पिता का ऊपर डिपेंड था। तो उसके गुजरने के बाद सब चीज़ में खाने पीने में सब तकलीफ फेस कर रहे हैं। खाना खजन वे पे किन्हीं सा चैन मा गाड़ी घोड़ा चैन मा कुए चट को मैं से तेल एक आदमी का जान चला गया, वो 50,000 के साथ भी कैसे कंपेयर करेगा, वो लाख करोड़ के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता है। तो जस्टिस चाहिए और 50,000 एक इंसान का जान का साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। वो कैसे बता काम असक पेले वो को नाव के को सानी वा अनु ने गुहान पे के नाव इनका 6 भाई हैं और 2 बहन हैं और इनका माँ है और इनका बेटा बेटी डोटू। तो अभी आप क्या चाहता है? अभी आप ये स्टेट गवर्नमेंट से, सरकार से आप क्या चाहता है? ये बोल रहे कि जो वांचो काउंसिल जिसी को मेमोरेंडम सबमिट जो किया था उसमें इनके लिए जो मांगा था वो फुलफिल होना है, वो के ये बता है। तो हम बोला ऐसे करके, वो लोग को ऐसे जवाब दिया तो वो लोग झूठ बोल रहा है। उनके हमको पकड़ के ले गया कैंप में, 12 बजे में तुम चला जाओ बोल के बोला है। वही रात में हम नहीं निकल सकेगा बोला है। तुम पूरा ठेल के गेट का बाहर तक हमको ठेल के निकल दिया। वो दिया है, ये दवाई भी दिया है, देखो ये दवाई वो लोग दिया था। इसमें 4 पीस है, 2 पीस वो लोग ही खाया था, हमको 4 पीस दिया था। ये भी है वो लोग देने वाला दवाई, अभी तक भी है मेरे पास। हम बोला है बेल भी टूट गया, हम बेल के लिए क्या लेगा बोला है। बेल भी हम पैसा देगा बोल के बोला है, पैसा भी नहीं चाहिए हम बोल के बोला है। तो वो हमको गेट का बाहर ठेल के फेंक दिया। हाँ, आई विटनेस है। हम जगह भी अब अगर चाहिए तो हम जगह में, स्पोर्ट जगह में जाके भी आप लोग को बोलेगा तो उसमें मार दिया तो स्पॉट डेथ हो गया और दूसरा लोग को भी इंजर हो गया। तो इंडियन आर्मी ने पब्लिक को ऐसे क्यों फाइट करना है? हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग कोई पाकिस्तानी नहीं है, अपना पब्लिक है। वो 0 पॉइंट ऐसे है सामने में, वो 0 पॉइंट से ऐसे निकाल के यहाँ आ गया तो यहाँ से भी ऐसे हो गया, वहाँ फायरिंग हो गया, अचानक वहाँ लग गया। उसका पास कुछ भी नहीं था। उसी दिन बहुत बारिश था, छाता अकेला था उसमें, छाता था, छाता यहाँ में रखा था ऐसे, छाता उसका छाता ऐसे ऐसे बोल के क्या हुआ बोल के वो तो ऐसे नजर हो गया तो उसमें मार दिया उसको।
नया जो रेजिमेंट आता है वो लोग मैंने कभी कभी क्या हुआ बोल के इतना नहीं पीटने से भी पूछताछ करते रहता है। हम लोग पता नहीं है उनसे झूठ बोला है बोल के बोलते रहते हैं। तो वो लोग उसके बाद हम तो वहाँ में पूरा बेहोशी हो गया। मैंने पानी बकेट में पूरा भर्ती था, वो ख़त्म होने के बाद फिर लाया। ऐसे करके वो लोग पानी 4 बार लाया बाल्टीन में। ऐसे करके हमको ठीक से डुला दिया। उसके बाद वो लोग ऐसे पूछताछ किया, हम तो कुछ भी पता नहीं है। वो लोग कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछा है, हमको पता ही नहीं है। अपने कान में भी पानी घुसा दिया। उसका हम कुछ भी सुनाई नहीं दिए वो लोग क्या बोल रहे हैं उनके, बहुत कुछ मारा। तो वो लोग उसके बाद हम तो वहाँ में पूरा बेहोशी हो गया। हम इतना चिल्लाया पर कुछ फ़ायदा ही नहीं था, कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। हम क्या हुआ है बोल के मैंने वहाँ में CRPF कैंप का अंदर में था। CRPF लोग भी एक भी नहीं निकला है, क्या हुआ है बोल के। तो हम उसके बाद धुलाई देने के बाद हम तो पूरा वहाँ में गिर गया था। उसके बाद वो लोग पूछा है क्या तुम NSCN लोग का फ़ोटो दे सकता है जो तेरा बस्ती का लोग है बोल के। तो हम फ़ोटो से तो कैसे करेगा, कहाँ से ढूंढ के देगा बोल के। हम फ़ोटो से तो भी नहीं देगा, कहाँ से देगा बोल के बोला। लास्ट में वो लोग बोला है तुम इन्फॉर्मर बनो, हमको कुछ भी खबर मिलने से हमको दे दो बोल के खबर दो। तुम तेरा अकाउंट नंबर दे दो और फ़ोन नंबर तो वही में ले लिया था। अकाउंट नंबर दे के जो तुम इन्फॉर्म करने से आगे में पैसा कितना डिपॉजिट करो बोलेगा उतना हम डिपॉजिट कर देगा बोल के वो फौजी कैप्टन जो कमांडर था वही हमको पीटते समय वो कमांड किया था, उसने बोला है लॉकडाउन है आजकल तो तेरा घर में चावल चावल नहीं होने से भी हम पैसा वैसा भी देगा, चावल चावल भी देगा, कुछ तो बताओ बोला है। हम क्या बताएगा, हम पता ही नहीं है। बस्ती में आने का तो हम 5 साल ही हुआ है। बस्ती में मैंने पूरा 50-20 साल होने वाला लोग भी खबर नहीं होता है ये लोग का, जंगली लोग का, NSCN लोग का बारे में। तो हम क्या बताएगा, इतना धुलाई दिए हम पता नहीं है बोला तो सच निकलने। 16 मई को जो इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड दोनों पार्टीज़ के तरफ से हमको कंप्लेंट्स मिले हैं, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ की तरफ से FIRs दर्ज हुए हैं। FIR नंबर्स 26 एंड 27/2020। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। साथ के साथ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी अभी इन प्रोग्रेस है। As part of investigation, we are collecting statements and we have lifted some evidence from the scene of crime and other exercise of investigation is still in progress, which I cannot disclose right now. Charge sheet though, see, as per CRPC, we get 60 days to complete the investigation and file the charge sheet in court. So we'll try to finish within those 60 days. में बल्कि यहाँ 16 को हम लोग मीटिंग लिया था, तो 16 को मीटिंग लेने का समय में हम लोग अंदर में था, तो फौजी लोग यहाँ में था, ये जगह में बाहर में था इंडियन फौजी लोग। तो वोमेन सोसाइटी भी था उसमें, पमा वोमेन सोसाइटी भी था। पमा वोमेन सोसाइटी को लड़का लोग जाने से तो कुछ झगड़ा पैसा ऐसे होगा, तो आप लोग जाओ, आप लोग प्यार से मीटिंग में अटेंड, आप लोग आ गया तो मीटिंग में अटेंड करो। हम लोग आपस में मिलजुल करके अंडरस्टैंडिंग करके जाएगा बोल के वोमेन सोसाइटी को भेजा था। तो उसका पीछे में तो लड़का लोग भी है। तो पहले तो वोमेन सोसाइटी ने सर आप लोग मत जाइए, मीटिंग में फैसला करके जाओ, अगर आ गया तो ठीक है बोल के माना क्या था। तो वोमेन सोसाइटी को ऐसे खिंचा खिंची करके वो लोग आवाज़ के और फायरिंग के, तो अरे बोल के उसका पीछे में आने वाला लड़का लोग भी, ये जवान लोग भी ना, उसमें हम भी था,
तो उसमें फायरिंग हो गया। और अभी लमदन लुखम तो उसका ग्रैंडसन का पार्टी खाने के लिए वहाँ में गया था। वो मीटिंग में भी नहीं था। वो लमदन लुखम जो मर गया ना, वो मीटिंग में भी नहीं था। तो वहाँ से ये लास्ट कॉलोनी से वो आ रहा था। अचानक वो घटना में वो बीच में आ गया। उसको डायरेक्ट एम करके ऐसे कंधे में बोट उठा के ऐसे एम करके मारा है। झगड़ा मतलब कैसे ऐसे टाना टानी ना ऐसे हो रहा था। तो उसमें वो लोग आवाज़ किया उनके ना, हम लोग भी पीछे में था। तो अरे लड़की लोग को ऐसे हुआ है बोल के हम लोग भी पूरा आ गया पीछे में। तो फायरिंग किया, डायरेक्ट शूट कर दिया लमदन लुखम को। पुलिस का इंक्वायरिंग बल्कि नहीं है। वो यहाँ में भी पुलिस है, मेजर से लेके ना इंचार्ज, वो लोग ने पमाओ में ऐसे घटना हुआ है बोल के फ़ोन किया होगा। एसपी आया है और मोबाइल तो आजकल तो मोबाइल कनेक्शन है। तो एसपी भी आ गया। वो घटना पूरा ख़त्म होने का और डेड बॉडी भी नहीं उठाया हम लोग। तो एसपी भी आके कुछ पूछा है ऐसे ना। तो इसका बॉडी भी पोस्टमार्टम में ले जाएगा बोल के लॉन्गडिंग में ले गया एसपी लोग। सीओ मैडम आया ऑन 29 में आया। पूछा है हम लोग विटनेस लोग को पूछा है कि कैसे मारा था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था बोल के वही बोला। तो जी, तो अभी आप क्या चाहता है, अपील क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से क्या अपील करता है? जो वंचो काउंसिल से और बस्ती से जो डिमांड किया है वो सब पूरा हम लोग के लिए वो सब पूरा कर देने से वही ठीक होगा। जो कमांडर है उसको सस्पेंड किया जाए, उसको पूरा कंपनसेशन हम लोग जो भी मांगा है वो सब पूरा कर देने से वो पूरा कर देना चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। को सबसे पहले माई सैल्यूट टू द इंडियन आर्मी एंड वी रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी एंड वी सपोर्ट इंडियन आर्मी। मैं इंडियन आर्मी को हम लोग ये नहीं बोल रहे कि उसको पनिशमेंट देना है, ये है वो है, लेकिन गलत होने से उसको भी पनिशमेंट देना है। और इंडियन आर्मी को मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आपको रेस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, आप हमारा देश का रक्षा करता है, आपको उसके लिए रखा गया है, आपको पब्लिक को टॉर्चर करने के लिए नहीं रखा गया है। Well, it's very unfortunate that such kind of thing had happened in that village. So I, along with my team, I went there, and first my duty to go and meet them. So it was fortunate for me to go and meet them, and we also had a legal consultation with the family members, deceased and injured family members, and the council members of that area. Sadly, the men in uniform who are supposed to be protecting them and guiding them have committed such crime. But as of now, the matter is under investigation, so nothing can be ruled out. But it is sad that such kind of situation had happened. That I'm always there to help them legally. Whenever they need me, I'll be there to help them. That's it. Thank you.